हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6 त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे कि समरूपता की मुख्य कसौटियां कौन कौन सी है। उन्हीं के आधार पर क्या है, हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि समरूपता की मुख्य कसौटियां। तो इनकी मुख्य कसौटियां कितनी होती है? पहली है ए। इसमें क्या होता है, तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरी कसौटी है एस। इसमें तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। और तीसरी कसौटी है एस। इसमें क्या होता है, दो संगत भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण कैसा होना चाहिए? उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो समरूपता की मुख्य 3 कसौटियां होती है। पहली ए, तीनों संगत कोण क्या बराबर होने चाहिए। दूसरी होती है एस, मतलब तीनों संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होना चाहिए। और तीसरी है एस, दो संगत भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण कैसा होना चाहिए? बराबर। इन्हीं तीनों कसौटियों के आधार पर अब हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहा है। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 1 का पहला वाला सवाल करते हैं। तो अब हम पहला वाला सवाल है, इसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो इनमें को बताना है हमें कि ये समरूप है या नहीं है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 80 अंश और कोण C बराबर 40 अंश। अब त्रिभुज PQR में क्या दिया है, कोण P बराबर 60 अंश और कोण Q बराबर 80 अंश और कोण R बराबर 40 अंश। तो ये हमको दिया है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात कोण A किसके बराबर है, कोण P के, और कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। तो इसमें क्या है, तीनों संगत कोण बराबर है। इसमें तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है। तो इसलिए ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह
से हमें बताना है कि इसमें कौन सी कसौटी का प्रयोग किया है और यह समरूप है या नहीं है। तो इसमें क्या है, तीनों संगत कोण बराबर है तो यह समरूप है। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, त्रिभुज ABC दिया है जिसकी भुजाएं दी गई है और त्रिभुज PQR है जिसकी भुजाएं दी गई है। तो इसको हल करते हैं हम। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर, BC बराबर है 2.5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर है 6 सेंटीमीटर, भुजा QR बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर और बची क्या, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं के अनुपात निकाल लेंगे। दोनों भुजाओं के क्या अनुपात निकालेंगे हम। तो भुजा AB बटे में QR कर देंगे बराबर 2/4 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, भुजा BC बटे में PR। तो BC का मान कितना है, 2.5 और PR का मान है 5। तो हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 25/50 हो जाएगा। तो ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। फिर बचा क्या, AC बटे में PQ बराबर 3/6। तो ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब इसमें क्या है, तीनों संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान है, इसलिए SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। ये हमने सिद्ध कर लिया। इसमें कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ है, SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब हम इसका एक और सवाल देख लेते हैं। तो अब इसमें पांचवा सवाल है हमारा, त्रिभुज दिया है ABC जिसकी 2 भुजाएं और एक कोण दिया है, कोण A 80 अंश, और दूसरा त्रिभुज है DEF जिसमें 2 भुजाएं और एक कोण दिया है, कोण F है 80 अंश। तो इसको हल करते हैं हम। दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है हमें, AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोण A बराबर कितना दिया है, 60 अंश। अब त्रिभुज DEF में, अब ये वाले त्रिभुज में क्या दिया है हमें, EF बराबर 6 सेंटीमीटर और FD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण F दिया है 80 अंश। यहाँ केवल एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, बाकी 2 क्या है, भुजाएं हैं। तो कोण A बराबर किसके है, कोण F के। अब हम भुजाओं के अनुपात निकाल लेंगे। भुजाओं के अनुपातों की तुलना करने
कर। अब हम ये भुजाओं के अनुपातों की तुलना करेंगे तो AB बटे FD कर लेंगे। AB का मान है 2.5 और FD का मान क्या है 5, तो 2.5 बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो 25 बटे दशमलव का 1 शून्य लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह BC बटे में EF कर देंगे बराबर, BC का मान है 3 और EF का मान है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो दोनों भुजाओं के अनुपात क्या है समान है, लेकिन दिए गए कोण के साथ, इसमें लिख देंगे हम क्या, लेकिन दिए गए कोण के साथ ये दोनों भुजाएं संगत रूप से बीच की भुजाएं नहीं है। कौन सी भुजाएं नहीं है, ये बीच की भुजाएं नहीं है, इसलिए इसमें क्या है SAS कसौटी लागू नहीं होगी, कसौटी लागू नहीं की जा सकती। इसलिए अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है समरूप नहीं है। इसमें SAS कसौटी लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि क्या है इसमें ये कोण, दिए गए कोण के साथ ये दोनों भुजाएं संगत रूप से बीच की भुजाएं नहीं है, तो यह क्या है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।